महाराज जी, कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। महाराज जी, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान किस काम का। मान लो 18 पुराण कंठस्थ हैं, चारों वेद कंठस्थ हैं, और भगवान से प्रीति नहीं हुई या आत्म प्रेम जागृत नहीं हुआ, तत्वबोध नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ सब पढ़े। अब जैसे गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे चंदन लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको केवल भार वहन करना है। ऐसे बुद्धि में पुराणों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई तो बेकार। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, अर्थात जिसके हृदय में ढाई अक्षर प्रेम ये जागृत हो गया, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। गुरुजी, यहाँ पर प्रेम क्या इंसानों से भी तात्पर्य है कि सिर्फ ईश्वर से ही? ईश्वर, जब प्रेम शब्द आएगा तो सब जगह भगवान विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर। इंसान ने भगवान, सब में परमात्मा है। हाँ, सब परमात्मा ही है, सब में परमात्मा विराजमान है। एक शब्द हल्का हो गया, लेकिन गरु शब्द इससे कि सब परमात्मा ही है। जैसे पंचभूतों का शरीर, इसमें आत्म तत्व भगवान स्वरूप विराज, तो पंचभूत कौन है? ये भी तो भगवान है। तो सब परमात्मा ही है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और सबको परमात्मा स्वरूप देखता है, वही असली विद्वान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही पंडित है जो सब में समदर्शन करता है एकमात्र भगवान का। कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में वो एक ही परमात्मा को जो देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। वो नाटक कर रहा, जगन नाटक वही भवा। एक परमात्मा इतने रूप धारण करके अलग अलग नाटक कर रहा। पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचाने तो गए। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। अगर पहचान लो तो मुक्त हो गए, नहीं पहचान ले तो बंधन को प्राप्त हो गए। संसार एक गेम है, हाँ, खेल में अगर निपुणता पूर्वक पार कर जाओ तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, नहीं फंस गए तो फिर आवागमन, फिर भटको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम।